ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर अमरोहा नगर के अंबेडकर पार्क में श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। अगली खबर भी अमरोहा से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। आगे बात करेंगे सतना की, जहां एक युवक को बहला फुसलाकर युवती को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अकोला के मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक सामाजिक संगठन के तत्कालीन पदाधिकारियों ने बिल्डरों के साथ मिलकर अवैध रूप से करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि का दुरुपयोग किया। सरकार ने 22,000 वर्ग फीट का ये भूमि सामाजिक कार्यों के लिए विदर्भ वैभव मंदिर ट्रस्ट को दिया था, लेकिन इसमें तत्कालीन पदाधिकारियों अशोक गोरे और डॉक्टर सावरकर पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के बिल्डरों को ये जमीन दे दी और कथित रूप से रिश्वत भी ली। इस भूमि पर निर्माण कार्य बिल्डरों ने बड़ी रकम हासिल की और फिर संगठन को भारी नुकसान हुआ। महासचिव गजानन नागे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सब चैरिटी कमिश्नर कार्यालय के नियमों की अवहेलना कर हुआ है और ट्रस्ट को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। विदर्भ वैभव मंदिर या संस्थेला तेव्हाचे केंद्रीय मंत्री बॅरिस्टर शेषराव वानखडे यांनी 22,000 स्क्वेअर फूट भूखंड दिला आणि तो पीकेसीच्या या विभागामध्ये आणि हा भूखंड संस्थेच्या सामाजिक कामासाठी दिलेला आहे आणि सामाजिक कामासाठी दिलेला भूखंड त्याचा विकास करण्यासाठी, डेव्हलपमेंट करण्यासाठी तेव्हा के.जी. देशमुख, आर.एस. गवई तेव्हाच्या कमिटीने श्रद्धा बिल्डर यांच्याशी करार केला आणि श्रद्धा बिल्डरशी करार केल्यानंतर श्रद्धा बिल्डरनी ह्या संपूर्ण बिल्डिंग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सची बिल्डिंग हे उभी केली आणि तेव्हा करार करायच्या आधी चॅरिटी कमिशनर मुंबई यांनी ऑर्डरमध्ये असं नमूद केलं होतं की बांद्र्याला 11,000 स्क्वेअर फूट जागा बिल्डरने संस्थेला हे बांधून द्यावी आणि त्यानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ती जागा पूर्ण आपल्याला देणे आवश्यक होते। पण तेव्हाचे तत्कालीन पदाधिकारी अशोक गोरे आणि श्री सावरकर यांनी ही जागा पूर्ण ताब्यात घ्यायला पाहिजे होती, पण यांनी तसं केलं नाही। त्यांनी चॅरिटी कमिशनरने दिलेल्या ऑर्डरचा भंग केला आणि संस्थेकडे जवळजवळ 3,500 स्क्वेअर फूट जागा या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या भूखंडावर कमी घेतली। अकोला से सीनियर संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। अमरोहा में अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर अमरोहा नगर के अंबेडकर पार्क में श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन के नेतृत्व में भाजपा के तमाम पदाधिकारी, सभासद और गणमान्य लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अध्यक्ष शशि जैन ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समरसता और समानता की जो नींव रखी, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित आमजन की भी भागीदारी देखने को मिली। पूरा माहौल जय भीम के नारों से गूंज उठा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब को माल्यार्पण किए हैं। मैं सभी को, अमरोहा वासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बाबा साहब ने जो देश के लिए काम किया है, जो भारत को एक लिखित अपना संविधान दिया है सबसे बड़ा, और बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये हम उनके बताए हुए आदर्शों पे चले और हमें ये उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जहाँ भी अगर शिक्षा की कमी हमें दिखाई दे रही है तो हम उनको शिक्षित करने का प्रयास करें। और बाबा साहब का बहुत हम पर उपकार है। हम कभी अपने जीवन में, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बाबा साहब की ही देन है, क्योंकि शिक्षा की अलख उन्होंने जगाई
और महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए बहुत काम किया बाबा साहब ने। जब उनका जन्म हुआ था तो भारत में बहुत सामाजिक असमानताएं थी, लेकिन जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और हम महिलाओं को बहुत सम्मान दिया, आगे बढ़ाया और पूरे देश को आगे बढ़ाया। मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता, वत्स्य और शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद किया। डीएम निधि गुप्ता वस्ती ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें इंसाफ, समता और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देता है। वहीं डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने युवाओं से बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने की अपील की। जी मैम, बताइए आज जो कलेक्ट्रेट में ये अंबेडकर जयंती मनाई गई है, क्या शासन के निर्देश के अनुसार आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती कलेक्ट्रेट सभागार में बनाई गई है और ये एक पखवाड़े के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें सर्वप्रथम सभी शहर के और गांव स्तर के जितने भी अंबेडकर पार्क हैं, अंबेडकर स्टैचूज़ हैं, उन सबकी साफ़ सफाई का कार्यक्रम से शुरुआत हुई और आज एक गोष्ठी आयोजित की गई है जिसमें सभी लोगों ने, माननीय एमएलसी साहब ने भी अपने विचार व्यक्त करे और उनके व्यक्तित्व के बारे में सभी लोगों ने बात करी। अब हम लोग इसके आगे सारे कार्यक्रम करेंगे। अगले 2 हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे ब्लॉक स्तर, गांव स्तर पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अमरोहा वासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। तापी जिले के उछल के साकरदा पुल के पास पुलिस ने अवैध रूप से यूरिया खाद ले जा रहे एक टेम्पो को पकड़ा। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक ट्रक, बोलेरो कार और आर्टिका कार को भी रोका जिसमें अवैध यूरिया खाद मिल रही थी। ट्रक में 770 गुने यूरिया खाद पाई गई। इस मामले में पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर राहुल जायसवाल को गिरफ्तार कर 27,42,900 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया है। पुलिस ने अब इस मामले में आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। तापी से सी न्यूज़ संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्र के पोड़ी गांव में एक युवक ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा लिया। लड़की के पिता ने बताया कि रात में खाना खाकर सोने के बाद सुबह उनकी बेटी घर में नहीं थी। उन्होंने आसपास के रिश्तेदारों से पूछताछ की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में पता चला कि युवक ने उनकी बेटी को भगा लिया है। लड़की के पिता ने कहा कि मामला प्रेम प्रसंग का नहीं बल्कि उनकी बेटी के पास कोई फोन नहीं था, कभी दोनों ने बातचीत नहीं की। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि युवक की मां ने पिछले महीने झगड़े के दौरान कहा था कि वो उनकी बेटी को भगा देगी। लड़की के पिता ने न्याय की अपील की और कहा कि अगर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी युवक और उसके परिवार की होगी। कहाँ से हैं आप? ग्राम पौड़ी, पोस्ट कोठी, जिला सतना। क्या मामला हो गया है? ये मामला है कल की रात में 1 बजे हमारी लड़की घर से निकल चुकी है। सुबह हम जो है 3 बजे के लगभग उठें तो देखें तो बिस्तर में नहीं थी। खोजबीन की तो वहाँ नहीं थी। मोहल्ले गांव में आसपास ढूंढें, कोई पता रहता नहीं चला। फिर जो है तो और हम ना तो रिश्तेदारों में तमाम दिन भर सारा दिन मतलब पता किए, नहीं पता चल पाया। फिर जो है उनके अपने गांव से ऐसे पता लगाया कि घर में एक लड़के था, उसके साथ। कौन लड़का है? उसका नाम? उसका नाम गोलू है। अंकुश। पिता का क्या नाम? पिता का नाम संजू तोहर। कहाँ के हैं ये लोग? पौड़ी के। पौड़ी के ही हैं? पौड़ी के, कोठी के पास। और माँ का नाम लाला है। माँ का नाम लाला है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सतना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई ने 12 अप्रैल को कोठी रोड स्थित सेंट क्लर्क विद्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर विद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। जिला संयोजक शिवेंद्र चतुर्वेदी ने सी न्यूज़ को बताया कि विद्यालय में शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। छात्रों को एक ही दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। मां सरस्वती भारत माता की प्रतिमा नहीं है,
प्रवेश उत्सव आयोजित नहीं होता और तिलक कलावा पहनने वाले छात्रों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय में सनातन संस्कृति की उपेक्षा की जा रही है। छात्र नशे की चपेट में हैं और धर्मांतरण में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होगी। अंत में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या थी? विद्यार्थी परिषद ने आज ये कोठी रोड बराकला में स्थित सेंट क्लर्ट जो विद्यालय था, यहाँ पे धर्मांतरण जैसे विषय, स्कूल के जो संचालक हैं वो एक दुकान फिक्स है, वहाँ से ड्रेसेस खरीदना, किताबें खरीदना, और जो एनसीईआरटी के तहत बुक्स हैं वो संचालित नहीं होती हैं, अपने राइटर्स के अनुसार से यहाँ किताबें चलाते हैं। दूसरा, यदि कोई बच्चा तिलक लगाकर और अच्छा सूत्र बांध कर वहाँ जाता है तो उन्हें टारगेट किया जाता है, मारने का एक कड़ा नियम लगाया जाता है। साथ में हमने ये भी देखा कि पूरे विद्यालय में बसंत पंचमी का उत्सव होता है, जब माता सरस्वती जी की पूजा होती है। सरस्वती जी की प्रतिमा उस पूरे विद्यालय कैंपस में नहीं है, उनकी फंडिंग कहाँ से होती है? हमारी प्रमुख मांगे यह भी थी कि आखिर विद्यालय के जो रूल्स और नियम हैं वो सिर्फ हिंदुओं बच्चों पर ही क्यों आधारित रहते हैं। तो हम सभी का एक आग्रह था और यह प्रदर्शन के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाह रहे थे कि यदि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, इन समस्याओं का निराकरण जल्द ही नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद जल्द ही उग्र आंदोलन करेगा। मेरा नाम शिवेन चतुर्वेदी, एबीवीपी जिला संयोजक। सतना से सीनियर संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के अली अकबरपुर नवादा गांव में भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस की गाड़ी पर लोहे की गर्म सरिया से हमला किया गया, जिसमें टायर को निशाना बनाया गया। ये घटना पुलिस बल की मौजूदगी में उस वक्त हुई जब विधायक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। घटना के बाद विधायक ने अपनी सुरक्षा में चूक को लेकर चिंता जताई और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जैतापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वीर विक्रम सिंह शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। अब तक की जांच से यह बात प्रकाश में आई है कि माननीय विधायक थाना जैतीपुर के गांव में एक कार्यक्रम में गए थे और जहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। उनके एक समर्थक हरिवर्धन सिंह भी साथ में थे। हरिवर्धन सिंह का अपने एक मौसेरे भाई से विवाद चलता है, जिसके द्वारा आज शरारतन अथवा विद्वेषवश एक सरिया से उनकी गाड़ी पंचर कर दी गई। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। श्री हरिवर्धन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और गहराई से जांच पड़ताल करके दोषियों के खुलासा किया जाएगा। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकासखंड भावलखेड़ा के ग्राम पंचायत पैना सुंदर नगर में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में प्रधान सदानंद शर्मा, भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप यादव, भाजपा ब्लॉक प्रमुख राजाराम वर्मा सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। अजय प्रताप यादव ने बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। वहीं प्रधान सदानंद शर्मा ने शिक्षा, समानता और न्याय को अंबेडकर के जीवन का मूल बताया। कार्यक्रम में अरुण मिश्रा, रामनिवास, अभिषेक शर्मा, सुभाष चंद्र, मुकेश कुमार, गौरव कुमार सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिला कारागार में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर जेल अधीक्षक और अधिकारियों ने उनके संविधान निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। बताया गया कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता और परिश्रम से भारत को लोकतांत्रिक संविधान मिला है। कार्यक्रम में बंदियों ने भी गीत और नृत्य के कार्यक्रम के माध्यम से अंबेडकर के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर प्रकाश डाला। ये दिन उनके मानवाधिकार आंदोलन और समाज सुधार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर हमेशा रहता है। अंबेडकर जयंती की शुरुआत 1928 में सदाशिव रणपिसे ने पुणे में की थी। कारागार में आगामी 15 दिनों तक अंबेडकर जयंती से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज शाहजहांपुर जेल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और बंदियों के द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प भेंट किए गए। साथ ही साथ सभी अधिकारियों के द्वारा बारी बारी से
उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। बंदियों के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत कर उनके जीवन और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।